राहुल की ट्रिप पर राजनीति में बढ़ा तापमान। राहुल गांधी का विदेश दौरा, खड़ा हुआ विवादों का बखेड़ा। राहुल का जर्मनी प्लान, दिल्ली की सियासत में उफान। संसद का शीतकालीन सत्र पूरे उफान पर है। महत्वपूर्ण बिलों पर बहस हो रही है और इसी बीच एक खबर ने दिल्ली की सियासत का तापमान अचानक बढ़ा दिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी जा रहे हैं। ऐसे में जैसे ही इस कार्यक्रम की खबर सामने आई, राजनीति में मानो चिंगारी ही भड़क गई। राहुल के इस दौरे को लेकर बीजेपी समेत कई दलों ने एक के बाद एक सवाल उठा दिए। वहीं कांग्रेस ने इन आरोपों पर बेहद आक्रामक अंदाज में जवाब भी दिया है। ऐसे में यहाँ सवाल ये नहीं उठा कि राहुल विदेश क्यों जा रहे हैं, बल्कि ये उठा कि सत्र के दौरान ये यात्रा आखिर किस संदेश की तरफ इशारा करती है। दरअसल लोकसभा के शीतकालीन सत्र के बीच कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की 15 से 20 दिसंबर तक प्रस्तावित जर्मनी यात्रा ने देश की राजनीति में नया बवाल खड़ा कर दिया है। सत्ता पक्ष ने इसे विपक्ष की गैर गंभीरता बताकर हमला बोला। बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए ताना मारा कि विपक्ष के नेता संसद छोड़कर विदेश क्यों जा रहे हैं, जबकि 19 दिसंबर तक सत्र जारी है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तो कटाक्ष करते हुए राहुल को लीडर ऑफ टूरिज्म तक कह दिया। राहुल गांधी ने फिर से बताया है कि एलओपी का मतलब है लीडर ऑफ पर्यटन। राहुल गांधी एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है और वैसे तो लोगों का वर्क मोड होता है, इनका परमानेंट वेकेशन मोड होता है। तो बस अब वो फिर से वेकेशन पर चले। बिहार के चुनाव थे तब भी तो वो वेकेशन में ही थे, जंगल सफारी चले गए थे, विदेश चले गए थे, तो ये विदेश नायक है। और अब पार्लियामेंट सेशन जब 19 तारीख तक है तो उसके पहले ही 15 से 20 तारीख तक बताया जा रहा है जर्मनी जाएंगे। अब पता नहीं वहाँ पे भारत के खिलाफ क्या क्या जहर उगलेंगे। हर बार विदेश जाते तो कुछ ना कुछ जहर उगलते ही हैं। तो ये दिखाता है कि राहुल गांधी एक तो गंभीर भी नहीं है, दूसरा वो परमानेंट वेकेशन मोड पे रहते हैं। उनके लिए विदेशी दौरा ज्यादा जरूरी है, पार्लियामेंट नहीं, ये उनकी प्रायोरिटी है। हालांकि सिर्फ बीजेपी ही नहीं, राहुल की जर्मनी यात्रा पर इंडिया ब्लॉक के भीतर से भी आवाजें उठी। आम आदमी पार्टी की नेता प्रियंका कक्कड़ ने तंज कसते हुए लिखा कि प्रवासी भारतीयों से बातचीत ऑनलाइन भी की जा सकती थी। संसद के शीतकालीन सत्र को छोड़ने की क्या जरूरत थी। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी सवाल उठाया कि संसद का सत्र चल रहा है, ऐसे में विपक्ष का नेता विदेश जाने की तैयारी क्यों कर रहा है। वहीं कांग्रेस ने इन हमलों का आक्रामक जवाब भी दिया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री मोदी पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि जब पीएम अपना आधा कामकाजी समय विदेश यात्राओं में बिताते हैं तब कोई सवाल नहीं पूछा जाता, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा पर अचानक शोर क्यों। क्या कहेंगे आप? राहुल जी जर्मनी जा रहे हैं, उसको लेके सवाल खड़े कर रहा है विपक्ष। कह रहे हैं कि राहुल जी मोदी जी spent almost half his working time outside the country. Why are they raising questions on the leader of the opposition traveling? वहीं गौरव गोगोई ने भी कहा कि राहुल ने संसद में जो गंभीर सवाल उठाए, सरकार उनसे बचने के लिए मुद्दा भटका रही है। बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी जी के पास कल राहुल गांधी जी के उठाए हुए सवाल का जवाब नहीं। ये मुद्दे वर्तमान के हैं, ये मुद्दे लोकतंत्र के हैं। 150वीं जयंती वंदे मातरम पर आज यही सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि लोकतंत्र खतरे में है और लोगों का वोट, आज वोट भी खतरे में है। तो जब बीजेपी के पास राहुल गांधी जी के सवालों का उत्तर नहीं होता तो उनको भ्रमित करना, अपप्रचार करना, उनके छवि को धूमिल करना, बस यही उपाय है। वो अपना काम करते जाएं। राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी संविधान की सुरक्षा में और आम व्यक्ति के वोट की सुरक्षा में अपनी आवाज उठाते रहें। वहीं अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर जर्मनी दौरे पर कांग्रेस का पक्ष क्या है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस का तर्क ये है कि ये यात्रा पहले से तय कार्यक्रम का हिस्सा है, जहां राहुल भारतीय समुदाय से मिलेंगे और जर्मन मंत्रियों के साथ मुलाकात करेंगे। उनके अनुसार ये यात्रा न तो संवैधानिक कर्तव्यों के खिलाफ है और न ही संसद की कार्यवाही से असंगत। बहरहाल इस पूरे विवाद का सार एक ही प्रश्न पर टिकता है कि क्या विपक्ष का नेता अपनी जिम्मेदारियों के बीच विदेश यात्रा कर सकता है या इससे गलत संदेश जाता है। ऐसे में जवाब चाहे जो हो, इतना तो तय है कि राहुल गांधी की यात्रा शुरू होने से पहले ही राजनीति को गर्मा चुकी है।
वहीं संसद में उनकी अनुपस्थिति और उसके राजनीतिक प्रभाव पर नजरें टिकी रहेंगी, क्योंकि इस बहस के आने वाले दिनों में और तेजी होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।